किसान भाइयों, इस साल प्याज के बाजार भाव हमें क्या देखने को मिलने वाले हैं? क्या पिछले साल की तरह इस साल भी हमें प्याज के भाव में तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी, यानी कि 5,000 के आंकड़े को पार करेंगे या नहीं करेंगे? हमें प्याज को स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सभी सवाल हमारे अभी किसान भाइयों के मन में बन रहे हैं, क्योंकि प्याज की फसल पककर तैयार हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए सही और सटीक जानकारी पहले भी लाता रहा हूं, और आज जो जानकारी लेकर आया हूं वह बिल्कुल सही और सटीक है। आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आपको प्याज रोकना है, स्टॉक करना है या बेचना है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ में भी इस जानकारी को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की इस महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसान भाइयों, मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर गर्मी वाली प्याज लगाई जाती हैं और वह अभी पककर तैयार हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए, और कहीं कहीं हार्वेस्टिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। तो अब ऐसे में हमारे किसान मित्रों के मन में कुछ सवाल बन रहे थे कि क्या हम प्याज को स्टॉक करके रखें ताकि आगे चलकर हमें प्याज के भाव पिछले वर्ष की तरह इस साल भी अच्छे देखने को मिले, या फिर हमें प्याज को हार्वेस्टिंग करने के बाद में निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ सवाल थे हमारे किसान भाइयों के। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको ये जितने भी सवाल हैं इन सभी सवालों के विस्तार से उत्तर दूंगा, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। किसान मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको भी ध्यान रखना है, तो मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं अगर जो शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा तो आपको भी सही जानकारी नहीं मिलेगी और इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, इस साल भी पिछले वर्ष की तरह ही आपको आगे चलकर प्याज के बाज़ार भाव अच्छे देखने को मिलेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलेंगे। इसकी 2-3 बड़ी वजह निकल कर आ रही हैं। तो किसान भाइयों, आपको भी पता है कि पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष जो बुआई हुई है, यानी कि एरिया जो है वह घटा है। पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष 50% एरिया कम पड़ा है। तो अब लाजमी है कि उत्पादन भी कम होना है, और एक तो ये बड़ी वजह है। और दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों कि इस बार स्टॉक वाले व्यापारियों की डिमांड अच्छी खासी हमें देखने को मिलेगी। अभी भी पका हुआ माल अगर जो मंडी में जा रहा है तो व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको खरीद रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। हमारे इधर गांव में भी अभी व्यापारी जो है स्टॉक करने के लिए गांव-गांव में घूम घूम कर जो पका हुआ माल है उसको खरीद रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। तो उनको भी पता है कि आगे चलकर भाव अच्छा मिलने वाला है, प्याज की डिमांड अच्छी रहने वाली है, तो भाव अच्छा मिलेगा। तो एक ये बड़ी वजह है किसान भाइयों। और एक बात और है, आपको पता होगा किसान भाइयों कि पिछले वर्ष इस समय जो है प्याज के भाव 7 रुपये से लगाकर 10 रुपये हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर जो हम अभी का वर्तमान में जो भाव की बात करें तो अभी इंदौर मंडी में 15 से लगाकर 17-18 रुपये तक हमें प्याज के भाव देखने को मिल रहे हैं, और जो स्टॉक वाला बेस्ट मॉल है वह 18 से 19 रुपये तक बिक रहा है। तो यह कहीं ना कहीं स्टॉक वाले की डिमांड अच्छी बनी हुई है और स्टॉक माल हो रहा है, तो भी हमें आगे चलकर एक अच्छा भाव देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों, अगर जो अभी जो वर्तमान में डिमांड बनी हुई है वह हमारे भारत की बनी हुई है, क्योंकि अभी जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो लगा रखी है 40%, उसकी वजह से बहुत कम मात्रा में जो है बाहर प्याज निर्यात हो रहा है। और अगर जो कहीं ना कहीं सरकार एक अच्छा फैसला लेती है, किसानों के हित में फैसला लेती हैं, और अगर जो एक्साइज ड्यूटी जो है उसको या तो कम करती हैं या हटा लेती हैं, तो हमें प्याज के अच्छे खासे दाम देखने को मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, भाव बढ़ने की एक और बड़ी वजह रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में
जो देसी प्याज होता है गर्मी वाला, उसकी बोवनी बहुत कम मात्रा में हुई है और अभी जो वर्तमान में मंडियों में जो माल जा रहा है वह एमपी और राजस्थान का ही जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का माल बहुत कम मात्रा में जा रहा है। और मेरी जो किसानों से बात हुई है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे बात हुई है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत कम मात्रा में बोनी हुई है देसी प्याज की। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको एक अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। और अब उन किसान भाइयों के सवालों के उत्तर कि जो पूछ रहे थे कि क्या हम प्याज को स्टॉक करें या फिर अभी बेचने में फ़ायदा है, तो किसान भाइयों आपको मेरी एक सलाह है कि आप उतना माल बेच दीजिए जितनी हमारी लागत प्याज को पैदा करने में लगी है, उतना खर्च निकाल लीजिए, इतना माल बेच दीजिए और बाकी माल आप स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों अगर जो मान लो आगे चलकर कभी भाव डाउन हो गए तो हमें ये रहेगा कि हमारी जो लागत है वह निकल चुकी है और बाकी जो माल बचा है वह हमारा मुनाफा ही है। तो आप इतना माल धीरे धीरे करके निकालते रहिए, सारा माल स्टॉक मत करिए किसान भाइयों। तो ये थी प्याज के ऊपर संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आ चुकी होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।